आप सभी को शारदीय नवरात्र के अनेक अनेक शुभकामनाएं। ये समय नवरात्र का चल रहा है और हम सभी लोग नवरात्र में उपवास रखते हैं। आयुर्वेद में उपवास जैसा लंघन, क्षुधा, अनशन आदि प्रमुख शब्द का वर्णन मिलता है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से लंघन, उपवास, क्षुधा, अनशन इन सब का अर्थ क्या है। लंघन या उपवास का हमारे शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव है। तीसरा हम जानेंगे कि लंघन या उपवास हमको कैसे करनी है। तो सबसे पहला शब्द जो आता है वह है लंघन। आचार्य चरक ने सूत्रस्थान के 22 चैप्टर में लंघन के बारे में बोलते हैं, यत् किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। किसी भी कर्म या उपाय के द्वारा या द्रव्यों के द्वारा शरीर में लघुता उत्पन्न करने को ही लंघन कहा जाता है। और ये लंघन का विधान वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग बताए हैं। जैसे कि वहां पर दशविध लंघन का वर्णन हुआ है, जिसमें कि वो कहते हैं चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुतातपो, पाचनानि उपवासश्च व्यायाम स्थिति लंघनम। तो ये 10 प्रकार का लंघन है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि अगर दोष प्रभुत मात्रा में है, बहुत ज्यादा दोष बढ़ा हुआ है, तो वहां पर हमको शोधन के माध्यम से लंघन करना है। अगर दोष मध्यम बल है तो वहां पर हमको पाचन के द्वारा लंघन करना है। और जहां पर रोग या दोष अल्प बल है वहां पर हमको पिपासा और उपवास के माध्यम से दोषों का पाचन करना है। तो यहाँ पर ये जो उपवास शब्द है तो ये लंघन के अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि उपवास लंघन के एक भेद है। जो तीसरा शब्द आता है वह है क्षुधा। तो क्षुधा क्या है? क्षुधा का अर्थ है भूख लगना। जैसे कि हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्वाभाविक रोग के अंतर्गत है क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। जब हम सूत्रस्थान के 24 चैप्टर पढ़ते हैं व्याधि समुद्देश्य अध्याय, तो वहां पर वो बताते हैं कि आधि दैविक रोग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है स्वभाव बल प्रवृत्त रोग, जिसके अंतर्गत है क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। लेकिन जब हम चरक संहिता के शरीर स्थान प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के स्वाभाविक रोग है, एक है जरा, दूसरा है मृत्यु। तो यहाँ पर क्षुध, पिपासा और निद्रा का वर्णन क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि आचार्य चरक मानते हैं कि क्षुधा, पिपासा और निद्रा ये 3 है अधारणीय वेग। तो ये 3 वेग जब आते हैं इनको हमको धारण नहीं करना है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब हमको क्षुधा लगता है, मीन्स हमको भूख लगता है, उस समय हमको भोजन कर लेना चाहिए, वही हमारा अन्न काल है। अगर हम क्षुधा वेग को धारण कर दिए, हमने खाना नहीं खाए, तो वहां पर कार्श्य, दौर्बल्य, वैवर्ण्य, अंगमर्द, अरुचि, भ्रम ये सारे रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसी को अगर कंटिन्यूअसली हमने किए, सपोज नवरात्र में हमने संपूर्ण खाली पेट रहते हुए, क्षुधा में रहते हुए हमने उपवास को किए या व्रत को किए हैं, तो ये अनशन हो गया। और अनशन का अर्थ है न असन, मीन्स अन्न का बिल्कुल भी ग्रहण ना करना, जिसको कि आचार्य चरक कहते हैं कि आयुष ह्रास कराणाम श्रेष्ठ होता है ये। और आयुर्वेद का वर्णन हुआ है हमारे हित के लिए, हम कैसे दीर्घायु होंगे, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का वर्णन इसीलिए नहीं हुआ है कि हमारा आयुष ह्रास करने के लिए। तो ये जो व्रत उपवास करने का जो विधि है उसको हमको उसी तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारा स्वस्थ अवस्था मेंटेन होके रहे। या फिर अगर हम विकारग्रस्त है, हम पीड़ित है, तो हम कैसे स्वस्थावस्था लाभ करें, इसीलिए हमको लंघन करना चाहिए या उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद में हमेशा लघु अन्न का ही प्रशंसा किया गया है। और लघु अन्न कहने से अर्थ क्या है? लघु अन्न का अर्थ 2 अर्थ हो सकता है। नंबर 1 इज कि लघु गुण विशिष्ट अन्न द्रव्य। दूसरा ये है कि अगर गुरु अन्न हम लेते हैं उसको लघु मात्रा में लेंगे या अल्प मात्रा में लेंगे। क्यों लघु अन्न का प्रशंसा हुआ? क्योंकि लघु अन्न जो है वो सुपाच्य है। और अग्नि अगर समावस्था में रहता है, उद्दीप्त होकर रहता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम गुरु भोजन लेते हैं तो दुर्विपाक कराणाम श्रेष्ठ होता है। दुर्विपाक का अर्थ हुआ अजीर्ण, और अजीर्ण होने से धातु वैषम्य स्थिति होता है, और धातु वैषम्य स्थिति ही रोगावस्था है। इसीलिए हमको ये जो व्रत उपवास का जो विधान रहा है वो हमको स्वस्थ रखने के लिए ही किया गया है, और उसको हमको लंघन या उपवास
माध्यम से करना है, ना कि क्षुधा में रहते हुए। आप सबको विदित होगा, जापानीज साइंटिस्ट प्रोफेसर योसुनोरी योसुमी was awarded Nobel Prize in the year of 2016 for elucidating the molecular mechanism of autophagy, which was augmented by intermittent fasting. Intermittent fasting means fasting in regular interval. तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, रेगुलर इंटरवल में जो फास्टिंग करना है, उसके माध्यम से ऑटोफेजी के थ्रू कैंसर ग्रोथ को भी कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किए थे। तो इससे यही प्रतीत होता है जो बहुत साल पहले आयुर्वेद में आप्तों ने बताए थे, जो आप्तो उपदेश है, उसका सत्यता का ये साइंटिफिक प्रूफ है। और उसी से एक चीज याद आता है कि जो हम तीसरे शनि अध्याय में पढ़ते हैं, आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम बक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमा। वो रजतम से रहित है, वो तो कभी असत्य बोल नहीं सकते। उसके नेक्स्ट आता है कि ये लंघन या उपवास को हमको कैसे करना है। लघु अन्न सेवन करते हुए करना है। लघु अन्न भी बहुत तरह के हैं, जैसे कि ये जो नवरात्र है, ये शारदीय नवरात्र है। शरद ऋतु में स्वभावतः पित्त प्रकोपित अवस्था में रहता है, तो इसीलिए ये जो नवरात्र का उपवास हम करते हैं, उस समय हमारा अन्नपान का विधि विधान हमको वैसा ही रखना है जिसके द्वारा पित्त का शमन हो। तो हमारा दिन का शुरुआत हमको करना चाहिए धान्य का, मिश्री और सौंफ, इनको पानी में भिगो के हम रात भर रखें और सुबह उसको छान के हमको पीना है। ये पित्त को शमन करता है। जब अन्न काल उपस्थित होता है तो उस समय हमको श्यामा का आदि लघु अन्न का सेवन करना है। पर्टिकुलरली ये शारदीय नवरात्र में हमको श्यामा का अन्न का खीर बना के खाना चाहिए। और जब फलाहार करेंगे तो उस समय हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको द्राक्षा लेना है, हमको मुनक्का लेना है, हमको पेठा लेना है, अनार लेना है और आंवला लेना है। आंवला इस शारदीय नवरात्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये शारदीय नवरात्र में हमको और एक चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमको इसमें दही सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सबको विदित होगा, ग्रीष्म, शरद और वसंत ऋतु, ये 3 ऋतु में दही सेवन करने के लिए मना किया गया है। तो ये दोनों नवरात्र, चाहे शरद ऋतु के हो चाहे वसंत ऋतु के नवरात्र हो, उसमें दही सेवन करना निषिद्ध किया गया है। हमको दही नहीं लेना है। और ये जो व्रत उपवास का जो भी विधि विधान बताया गया है, ये सारे की व्यवस्था हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हुए हमको दीर्घायु करना है।